नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी सोने चांदी की होलसेल मार्केट दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या भाव खुला, आज की क्या रिपोर्ट है। हाँ जी, राम राम भाऊ जी। राम राम, क्या हाल है राणा जी? बहुत बढ़िया भाऊ जी। सबसे पहले तो आज अपनी ऑडियंस से बात करते हैं जी। कमेंट के माध्यम से बताएं आप कौन से स्टेट से देख रहे हैं और सबसे पहले हालचाल बताएं। तो दिन जब दिन की शुरुआत होती है ना जी। आप बताओ जी, यात्रा कैसी रही आपकी? यात्रा बहुत बढ़िया थी जी, फर्स्ट क्लास थी। और आप बताएं राणा जी, आप फिट एंड फाइन है? बहुत बढ़िया भाऊ जी। चलो बहुत बढ़िया जी। ये बताओ जी, रेट भाव ऊपर है नीचे है मार्केट क्या आज बोल रही है? एमसीएक्स के हिसाब से रेट 100-200 रुपये गोल्ड में प्लस की चाल है और चांदी में लगभग 400 रुपये की चाल नीचे की साइड पे है। तो रेट बराबर ही है। फिजिकल का अपडेट कर देता हूँ। हाँ जी। 30 जुलाई 2026 के दिन 24 कैरेट का भाव 1,43,500 रुपये, 22 कैरेट 1,32,020 रुपये, 18 कैरेट 1,09,060 रुपये, 14 कैरेट 86,100 रुपये। ये 10 ग्राम के रेट है जी। और सिल्वर आपका 2,27,000 रुपये किलो, 1 किलो का भाव 2,27,000। 2,27,000। हाँ जी। अच्छा जी। और एमसीएक्स के अंदर गोल्ड बना काफी डाउन है जी। एमसीएक्स के अंदर गोल्ड आप ये लगा लो, मोटा गोल्ड नहीं, सिल्वर सिल्वर भी आपका डाउन चल रहा है। मतलब आज अगर एमसीएक्स की रिपोर्ट की बात करेंगे तो 400, 500, 400, नीचे की साइड पे फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन मार्केट अभी आपको जो मैंने अपडेट करी है, फिजिकल की मार्केट यही चल रही है जी। बाकी देखिए, अगर आपका बाइंग सपोज अगर किसी का वेडिंग का अपना प्रोग्राम है, फंक्शन है, तो आप बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। और हमारे पास ना जी कहीं जैसे हमारे जानकार भी हो गए और कस्टमर्स भी हो गए, कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि कब हम लें, मतलब बेस्ट टाइम कब है। बेस्ट टाइम कभी किसी को नहीं पता होता जी। किसी भी व्यापारी को, किसी भी कस्टमर को नहीं पता कल रेट बढ़ने या घटने, जो भी चलना है जी। अच्छा, ये तो आपकी अपनी कॉल है। जैसा अगर अपना है कि भाई लेना है कि इस साल में प्रोग्राम है या अपना आगे जाके आप फ्यूचर के लिए तैयारी करनी है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके बाइंग एवरेज करके कर सकते हैं। तो हमारी सुझाव तो ये रहती है जी। हाँ जी। रेट एमसीएक्स का रेट क्या है जी? एमसीएक्स का गोल्ड का रेट? गोल्ड का मोटा मोटी 1,42 के आसपास। 1,42 फिजिकल के अंदर, मतलब थोड़ा फिजिकल 1,43,500 जी। अच्छा जी। और ये तो रेट हो गए जी आपके। हाँ जी। मार्केट में मतलब जो आप बता रहे थे भी डाटा आएगा, इससे मार्केट के ऊपर कुछ खास असर इतना है नहीं जी? मोटा मोटी कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा जी। बाकी आगे जाके देखते हैं क्या चलेगा। बिल्कुल। तो अभी करंट का बाजार देखिए, कल के जैसे दिन एवरेज जो मैंने देखा, कल मॉर्निंग का जो रेट था लगभग 1,43,100 रुपये के आसपास जो ओपनिंग हुई मार्केट, फिर उसके बाद 100-200 की चाल बढ़ी। मतलब कल रेट में दोपहर तक देखा कि तेजी आई थोड़ी बहुत। तो ये तो मार्केट का असूल है, कुछ सेकंड में प्लस भी जा सकता है, कुछ माइनस भी जा सकता है। इसके पीछे ना सिंपल सा कारण आप ये समझ के चले, एक डिमांड और सप्लाई तो एक कारण होता ही होता है, लेकिन इसके पीछे भी हजारों कारण होते हैं। एक कारण नहीं होता, कई कारण होते हैं इसके पीछे। कि पीछे से क्या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चल रहा है या जियो पॉलिटिकल, अगर आप वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो क्या इंपैक्ट चल रहा है, नहीं चल रहा। तो एक जगह इंपैक्ट आना तो वो हर जगह इंपैक्ट आता है जी। अच्छा जी। कल आपके बड़े भैया ने एक बात और बताई थी जी, इसके अंदर जो आपने चाइना ने गोल्ड बाय करा है 1,40,000 से लेके 1,45,000, 15 टन बाय करा है चाइना ने जी अपना पिछले जून के महीने के अंदर। अच्छा। तो मार्केट में क्या असर आएगा जी? अगर ये इसके भी कमेंट आ रहे थे कि भाई जी, किसी के बाय करने से असर थोड़ी ना आता कभी। आप अगर कभी ये सेल करते हैं या कुछ करते हैं तो मार्केट पे असर आएगा जी इसका? मार्केट में देखिए, मैं आपको एक चीज़ और इसको इजी करते हैं, समझाने के लिए इजी करता हूँ। जैसे आपने चाइना का नाम लिया, मैं अन्यथा और भी सेंट्रल बैंक्स के नाम लेता हूँ वर्ल्ड वाइड, मतलब कंट्री वाइज आप मान के चलो, इंडिया भी हो गया या जनरली जो अदर किसी भी देश के अपने जो बैंक है, वो इस बार जोर कर रहे हैं कि गोल्ड को ज़्यादा प्रिक्योर कर रहे हैं। मतलब जैसे आप मान के चलो, एक कंट्री है, एक कंट्री के पास अपना एक सेंट्रल बैंक हो गया। सेंट्रल बैंक का ना प्रोपोर्शनेट होता है कि जैसे मेरी जेब में 100 रुपये है, कि 100 रुपये मेरे को 20 रुपये का क्या आर्टिकल लेना, 20 का क्या लेना, 20 का क्या लेना है। अब जो प्रोपोर्शनेट जो गोल्ड का था, अब जनरली कंट्री क्या कर रही है, उसको थोड़ा बढ़ा रही है। जितना परसेंट वो इन्वेस्ट करते थे गोल्ड में अपने कंट्री में रिजर्व करने के लिए, उसको वो और ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं। जो आप रिपोर्ट बता रहे हैं जिस भी देश की आपने बताई, ये बेसिकली इन्होंने अपने रिजर्व्स को बढ़ाया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, मतलब अब ये मान के चलो ना, अगर आप इनडायरेक्टली देखेंगे तो ये एक पॉजिटिव संकेत है, पॉजिटिव इशारा है। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, एक ना करेंसी डिपेंडेंसी खत्म करना चाहती है जो कंट्री है। दूसरे देश पे डिपेंड होना, जैसे डिपेंड होता है कि अदर करेंसी पे जो डिपेंड होता है, वो चीज़ें डिपेंडेंसी खत्म करके हम गोल्ड पे आना चाहते हैं। तो मेन उद्देश्य ये है। तो इसका कोई इम्पैक्ट ऐसा नहीं है। मार्केट में क्या होता है, अगर आप ये मान के चलिए काफ़ी बाइंग, एकदम से बाइंग और सेलिंग, डिमांड और सप्लाई पे एकदम असर आता है, तब इम्पैक्ट आता है, वरना जनरली ऐसा नहीं होता जी। हाँ जी। और डॉलर जितना, मतलब डॉलर डाउन जाएगा उतना गोल्ड प्लस जाएगा, जितना डॉलर मजबूत होगा उतना गोल्ड थोड़ा रेट। इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना जी, जैसे एक इन्वेस्टर जो प्रॉपर इन्वेस्टर है कि मैंने 100 रुपये लगा रखे हैं, मेरे को अभी आज की डेट में रिटर्न सबसे ज़्यादा कहाँ से मिल रहा है, गोल्ड से मिल रहा है या किसी बॉन्ड से मिल रहा है या किसी शेयर मार्केट में किसी जगह से मिल रहा है। तो वो क्या करेगा जी, अपना 100 रुपये जहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ गया, रेशियो जहाँ लग रहा है कि यहाँ पर बढ़ सकता है, मिल सकता है, यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ लगाया, वहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करा, वहाँ से पैसा निकाल के यहाँ लगाया। लेकिन गोल्ड ना जी, एक तो सेफ कहते हैं, सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट है। दूसरी चीज़ गोल्ड का जो एक अपने कहते हैं हाथी की चाल पे चलना, गोल्ड इसी तरीके से वर्क करता है। धीरे धीरे करके आपको इंक्रीमेशन
फ्लक्चुएशन देता है। ये तो अभी इस साल की अगर मैं बात करूँगा 2025 और 26 में, ये तो एकदम से उतराव या चढ़ाव जो भी आपको देखने को मिला है एकदम इंस्टेंट मिला है। लेकिन आप 7 साल का देखेंगे ना, 7 ईयर्स का ग्राफ देखेंगे तो गोल्ड का एक परसेंटेज होती है 7-8% बढ़ना। लेकिन कभी भी आप ये मान के चले, कोई भी मेटल मार्केट अगर आज अपने हाईएस्ट से डाउन चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट है, ये टेम्पररी बेस पे चल रही है जी। तो बस ये है कि इसका लुत्फ कौन उठा पाता है। और इसमें देखिए कोई अब कहते हैं ना जी, इसमें अपने आप को जोर भी नहीं करना सोसाइटी के प्रेशर से कि भाई साहब अभी ये बेस्ट मौका है तो पैसे मतलब कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके ले लिया, नहीं, वो सिस्टम नहीं। आप अपनी कमाई हुई धन का जो कैपिटल है आपकी, उसमें से आप कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनेट इन्वेस्ट करके अपने पास प्रिक्योर कर सकते हैं। तो हमारे सुझाव तो ये रहता है जी हर कस्टमर के लिए। पर हुआ तो अब की बार बिल्कुल ही उल्टा है जी इसका। गोल्ड का रेट डाउन आया, वर्ल्ड वार जैसे चली है आपकी, जब जितनी ज़्यादा लड़ाई होती है इतना ही गोल्ड का रेट अगले दिन डाउन देखने को मिलता है जी। बाबू जी इस बार लड़ाई में ना जी सबसे ज़्यादा जो यूज़ था वो था क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का। इसमें क्या इम्पैक्ट था देखिए, अब पहले की जो लड़ाइयाँ होती थी उसमें जो इम्पैक्ट नेसेसिटी आइटम्स पे नहीं आता था इतना ज़्यादा। इस साल जो युद्ध हुआ है, जैसे ईरान और अदर कंट्री का जो आप जानते हैं, जो वर्ल्ड वॉर या वर्ल्ड वाइड जो भी चीज़ें चली, इसका जो इम्पैक्ट था ना जी, ये नेसेसिटी आइटम की जिसके बिना मतलब सर्वाइवल मुश्किल है। तो उस पर इम्पैक्ट आने के कारण क्या होता है, जब अगर कोई एक नेसेसिटी आइटम पे इम्पैक्ट आएगा तो गोल्ड तो एक सेकेंडरी हो गया ना, फिर तो आपका गोल्ड के बिना भी जीवन निकाला जा सकता है, ये नेसेसिटी में नहीं आता। तो इसलिए क्या होता है, मार्केट डिस्टर्ब इसलिए थी, क्रूड ऑयल बढ़ता चला गया और लगे हाथ जो इन्वेस्टर थे उन्होंने यहाँ से गोल्ड से अपना पैसा फ्री करके, जगह जगह से फ्री करके उन्होंने क्रूड ऑयल का लुफ्त उठाया। तो ठीक है जी, ये तो एक समय का दिक्कत ही, वरना ऐसा थोड़ी ना होता है जनरली। अगर आज के पहले की बार की कभी बात करेंगे, उसमें जब किसी नेसेसिटी आइटम पे इम्पैक्ट नहीं आता था तो आपने गोल्ड भी देखा होगा हमेशा बड़ा ही बड़ा है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, अगर आप किसी भी कंट्री में देखिए, एक तो इसकी हर कंट्री में मान्यता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सबसे ज़्यादा लिक्विडेट आइटम है, लिक्विडेट आर्टिकल चीज़ें होती है, मतलब ये ऑर्नामेंट है कि आपने सीधा इसको इनकैश कराया और कभी भी आप इसको हाथ के हाथ में कभी भी बाइंग कर सकते हैं, फिजिकल जी। और आपका ये बताओ जी, गोल्ड, ये तो होगी गोल्ड रेट की बात जी, जो गोल्ड ज्वेलरी है इसकी मार्केट के बारे में बताओ भी, क्या अभी तक पहले से चलते हुए अब तक क्या बदलाव हो रहे हैं और आगे क्या बदलाव और ज़्यादा होंगे? क्या ये जो इतनी कम मेकिंग चार्जेस अब तक आए हैं, जैसे मार्केट में पिछले 2 सालों को देखते हुए, किसकी वजह से आए हैं? इतना कंपटीशन की वजह से आए हैं? क्या कारण रहे हैं जी? बाबूजी मेकिंग कम होना और चीज़ों में पकड़ आना, आपने देखा होगा। चलो मैं इसको एक थोड़ा सा देसी एग्जांपल से शुरुआत करता हूँ इस बात पे। आपने देखा है जी, जैसे हमारे घरों पे अगर पहले कहीं बात करेंगे, हमने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, टीवी जो देखते थे, टेलीविज़न जो होता है टीवी, पहले एक बॉक्स स्टाइल का चला करता था पहले के टाइम की अगर मैं बात करता हूँ, और कहीं ना हो सकता है किसी ना किसी के जैसे कहीं ना कहीं देखने को मिल भी जाता है आज भी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी की अपडेशन से, चीज़ों से, वो आपका बिल्कुल पतला सा एक LED LCD आने लग गई है। और मेरे को तो जी, जैसे आपने कई जनों से जब चर्चा होती है, कोई बताते हैं कि जब पहले कॉल्स होती थी, जब हम किसी मतलब वर्ल्ड वाइड या कहीं भी मतलब सपोज करो हमने अपने घर पे बात करनी है, हमने फ़ोन कॉल करी, पहले जो उस पर सेकंड का या कॉल का जो खर्चा होता था और आज कॉल के खर्चे से बहुत दिन रात का फर्क है, मतलब कम हो चुके हैं। इसका पीछे का कारण ना सिंपल सा ये है, जैसे आपके पास टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होगी, चीज़ों में अपग्रेडेशन होगी, कंपटीशन इम्पैक्ट करता है कुछ %, लेकिन जो एक होता है ना मार्केट में जो इनोवेशन हुआ है, इनोवेशन का मतलब हो गया और सिंपल में कि टेक्नोलॉजी बिल्ट हुई है। टेक्नोलॉजी बिल्ट होने से पहले एक हाथ के कारीगर हाथ से अगर तैयार कर रहा है तो पूरे महीने में जैसे 20 पीस बना पा रहा है, लेकिन आज वो टेक्नोलॉजी की मदद से, वही कारीगर टेक्नोलॉजी की हेल्प से, मतलब सेंटर मीडियोकर हो गया आपका टेक्नोलॉजी की हेल्प से आज वो 200 पीस भी बना सकता है। मतलब ये लिमिटेशन खत्म हो गई, जिस कारण क्या है, समय वही है, लेकिन टेक्नोलॉजी के ऐड होने से वो जो आपका क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी थी, वो 20 से सीधा आपकी 200 हो चुकी। तो जिस कारण क्या होता है, जो आपका खर्चा होता है, आपका जो चीज़ें होती है ना, वो आपकी डिवाइड होने से वो चीज़ सस्ती हो जाती है। बेसिक कारण यही है। कोई भी चीज़ में आप देखिए डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा योग रहा है कि उसकी हेल्प की वजह से पॉजिटिव रिजल्ट हर जगह इंडस्ट्री पे आए। आज अगर मैं अपनी बात करता हूँ, जो हमारे कारीगर थे, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, हाथ के कारीगर में जो फाइननेस भी कम आती थी, मैं ये नहीं कहूँगा जी हाथ की कारीगरी बेकार होती है, लेकिन कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी की कारीगरी तो बिल्कुल बारीक होगी, वो तो बिल्कुल एक सटीक चीज़ तैयार करता है कंप्यूटर से। लेकिन कंप्यूटर को चलाने के लिए भी कारीगर चाहिए, मतलब कारीगर को रिप्लेस नहीं करा इन्होंने, कारीगर का एक एड ऑन आ गया एक तरीके से, कारीगर के बाद टेक्नोलॉजी जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद ज्वेलरी। अच्छा जी। तो मार्केट के अंदर और ज़्यादा आएगा जी 1-2 साल तक चेंजेस मेकिंग चार्जेस के अंदर और ज़्यादा? डेवलपमेंट होती है, अपग्रेडेशन होती है, समय के लिए नहीं होती, हमेशा बढ़ती जाती है, समय के साथ में बढ़ती रहेगी। हो सकता है आज हम जो अब चर्चा भी नहीं कर रहे, आने वाला फ्यूचर वैसा हो, टेक्नोलॉजी कुछ और ही किसी और लेवल पे हो। तो आज की वैरायटी हमारे कमेंट, आज की टेक्नोलॉजी को देखते हुए, जो आज का समय है, इसको देखते हुए अपने पास कितनी मेकिंग कम से क्या क्या अपना ज्वेलरी मिल जाती है, जो जिस आपने टेक्निकल बताई, तो इस हिसाब से बताओ जी। मेकिंग चार्जेस हमारे पे शुरुआत हो जाती है 2.9 से। मेरे पास देखिए 2.9% मेकिंग चार्जेस की आर्टिकल्स और 10-15% की मेकिंग चार्जेस के आर्टिकल की है, उससे भी जो ऊपर की मेकिंग चार्ज की आर्टिकल होती है, प्योरिटी होती है सेम।
हाँ जी। फर्क होता है उसकी कारीगरी, उसकी कॉस्टिंग, उसको बनाने का टाइम, समय कितना लगा। और आप एक गोल्ड इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर, अगर हम देसी भाषा में ब्याज कहते हैं, तो हर चीज़ों की जो कैलकुलेटिव माइंड अगर एक व्यापारी जो लगाता है, अगर मैं आपको ना और इसको डिफरेंस बताते हैं इसका मेकिंग का। मोटा मोटी आपका जो क्वेश्चन था मैं उस पर पहले एक सीधा चर्चा करता हूँ। हाँ जी। मेकिंग का ना जी कोई लिमिटेशन नहीं होती कि मिनिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है। मिनिमम की तो चलो ये है कि 0 तो बिल्कुल मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है आप जितना मर्जी उसमें कॉस्ट सेव कर लो, उसमें कॉस्टिंग ना है। मेरे समस्या पर है वो चीज़। अगर मशीनें भी चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, कारीगर जो बैठेगा कंप्यूटर पे उसके खर्चा ये तो निकालना पड़ेगा ही जी। मैं अपना बताता हूँ मेरे को पड़ता कैसे आता है। अगर मेरा 2.9 का आर्टिकल है, सपोज करो मैंने 200 पीस बनाए, मेरे हालांकि 30 पीस 40 पीस रिटेल में सेल हो गए, लेकिन मेरे 30 पीस से आप ये लगा लो जो 200 पीस बने, 170 पीस मेरे तो होलसेल में चले गए ना। मेरी तो टर्नओवर रोटेट हो गई। टर्नओवर मेरे प्रोडक्ट में मैंने छोटा छोटा अपना मार्जिन लेके बुक कर लिया। तो जो कम मेकिंग का राज यही है, अगर टर्नओवर ज़्यादा है आप उस चीज़ को कवर कर रहे हैं। अगर टर्नओवर है, टर्नओवर तो प्रधान होती है जी, सेल प्रधान होती है। अगर जिस पर टर्नओवर है आप लिमिटेड मार्जिन करके कारोबार बिल्कुल हो सकता है। और हायर मेकिंग का कारण सिंपल सा होता है, देखिए हमारे पास जो स्लैब है 10-11% या 12% मैक्सिमम हमारे काउंटर्स पे 2.9 से लेके 10-12% तक का। जैसे हमारे पास डिफरेंशिएट भी हमने कर रखा है 2.9, 3.9, 4.9, फिर 7, 8, 9, 10% का आर्टिकल्स। तो बेसिकली हमारा कंसर्न यही है। मेकिंग देखिए अगर आपकी पॉकेट अलाउ करते हैं आप बिल्कुल ऊपर का जितना भी ऊपर की लिमिटेशन नहीं होती। एक 4 लाख की गाड़ी भी आपकी एक आपकी जरूरत को पूरा कर सकती है, और एक 40 लाख की भी गाड़ी फीकी पड़ जाती है। जब मार्केट में 15% मेकिंग चार्ज थी उस टाइम आपने सबसे पहले आर्टिकल निकाले थे 8% से शुरुआत करी थी। 8% से शुरुआत करी। और इन बिटवीन हमने देखो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करा, जिस कारण हम जो 10 पीस बना पा रहे थे वो 10 की जगह सीधा 50 पीस बना पा रहे हैं। फिर 8% से धीरे धीरे करते 2.9% अब आपकी सबसे कम है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी 2.9 से लेके 10% या 12% तक। मैक्सिमम आर्टिकल जो हमारे कस्टमर को अपने मतलब शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं वो 5%, 7%, 8% के आर्टिकल्स होते हैं जो मैक्सिमम शॉर्टलिस्ट कर पाते हैं। हम कोशिश करते हैं जी बिल्कुल आपको इस लाइन की क्लैरिटी दे पाए, लेकिन देखिए टेक्निकल आप भी नहीं इतना पकड़ पाएंगे, सभी के लिए बात है, लेकिन कुछ ऑडियंस पकड़ भी सकते हैं टेक्निकल जो हम बताना चाह रहे हैं। और कुछ तो मेन चीज़ ये है कहीं से भी आप इन्वेस्ट करें, कहीं से भी बाइंग करें, मेन ऑथेंटिसिटी पूरी चेक करके करें। हाँ जी। आज का स्लैब ना जी बिल्कुल अलग लेकर आए हैं, बिल्कुल डिफरेंट लेकर आया हूँ, कॉम्बो लेकर आया हूँ। सबसे पहले बताना चाहूँगा, हाँ जी, पहले आर्टिकल देखो बाबू जी, इसका रेट बाद में बताऊंगा कितने का आर्टिकल्स होने वाला है। हाँ जी। एक आपका सेट आ जाता है 12 ग्राम 480 मिली, मतलब 12.5 ग्राम 18 कैरेट के अंदर ये आपका सेट आ गया। 1 ग्राम के 18 कैरेट के अंदर आपकी ये नथ आ गई। ये मांग टीका 4 ग्राम 4.5 ग्राम के आसपास 18 कैरेट के अंदर मांग टीका है। इस ट्रे में मंगलसूत्र आ गया आपका 18 कैरेट 4.5 ग्राम के आसपास मोटा मोटी। अच्छा जी। इस ट्रे के बाद इसमें आपने बाबूजी 4 आर्टिकल दिखाए अभी हमारे व्यूअर्स को। ठीक है जी। अब ये आ जाता है आपका डायमंड का भी आर्टिकल होने जरूरी है। ये डायमंड की जेंट्स की रिंग आ गई, ये डायमंड की लेडीज रिंग आ गई, ये 14 कैरेट में होगी। और ये आपकी चैन आ जाती है 18 कैरेट के अंदर 10 ग्राम 200 मिली के आसपास। ये आपकी 1.5 ग्राम के आसपास की रिंग आ गई 22 कैरेट की। और ये आपकी जेंट्स की रिंग आ गई 18 कैरेट में 1 ग्राम 300 समथिंग मिलेगी। अब मैंने उसमें आपको टोटल आर्टिकल 4 दिखाए थे, इसमें मैंने आपको 5 ही दिखाए हैं। और ये वाला आपका एक देखिए रिचुअल के तौर पे जो आपका चलता है, चांदी की पायल का इसमें आ जाता लुक, और ये आपकी बैंगल आ जाती है। और जो इसका वजन है लगभग मान के चलो मोटा मोटी 11 ग्राम 730 के आसपास इस बैंगल का वजन होने वाला है। बैंगल्स का। हाँ जी, बैंगल का जो वेट है इसकी एक बार लुक भी दिखा दो। अब ये चीज़ क्या है, हमने क्यों इसको तैयार करा है, सबसे पहले इसका मेन कारण मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास ना बजट से रिलेटेड कस्टमर्स अगर विजिट करते हैं, हमारे पास हर पॉकेट का कस्टमर है, जिसकी देखिए कुछ कस्टमर होते हैं जिनको डिजाइन चाहिए, रेट का कोई मतलब नहीं है, और कुछ होते हैं कि हमें मतलब मेकिंग के हिसाब से पॉकेट के हिसाब से चल के डिजाइन लेना। और हमारी टीम और हम दोनों कस्टमर का सम्मान करते हैं। हाँ जी। मेन चीज़ क्या है, जो मैंने आपको आर्टिकल दिखाए हैं इसमें थे जी 1 2 3 4 इसमें थे, 5 इसमें, 5 4 9 और एक 10 ये रहा गोल्ड का आर्टिकल आपका। 10 तो आपके हो गए गोल्ड के आर्टिकल, और प्लस 1 आपका 11 आर्टिकल का ये पूरा कॉम्बो है। मात्र आपका 6.5 लाख, मात्र 6.5 लाख 6.5 लाख में आपका 11 आर्टिकल्स का पूरा कॉम्बो है। अगर आप वेडिंग से रिलेटेड या फिर भी मतलब एक होता है कि मेरे को आर्टिकल्स बाइंग करने हैं, तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी अपने उन कस्टमर की जिन पे समय की थोड़ी सी एक शॉर्टेज है, कि मतलब टाइम नहीं है, और एक ना मन में आता है कि यार आज की डेट में इतने रेट हाई जा चुके हैं, क्या 5-6 लाख में मेरा बजट है, क्या वो आ पाएगा नहीं आ पाएगा। इसलिए मैंने आपके लिए कॉम्बो हमारी टीम ने तैयार करा है। और एक बार बाबू जी जाते जाते फिर से एक बार ये निगाह दिखा देना इस ट्रे की। ये आज के रेट के हिसाब से है जी, आज के रेट के हिसाब से हो सकता है कल अगर रेट कम होंगे तो रेट में फर्क आ जाएगा, कम हो जाएंगे, और बढ़े तो बढ़ जाएगा। मेकिंग सब इंक्लूड है, सब आ गया जी इसमें। आपको फुल एंड फाइनल रेट है 6.5 लाख के अंदर, ये पूरा कॉम्बो 6.5 लाख के अंदर। हॉलमार्क है, HOID है। अब ये जो आप डायमंड की देख रहे हैं पूरा इसमें आपको आ जाएगा सर्टिफिकेट कार्ड साथ में। ये पूरा का पूरा सर्टिफाइड डायमंड है जी। हाँ जी, सर्टिफाइड डायमंड है। और इसी तरीके से लगातार कलेक्शन, और इसके बाद मैं एक्सप्लोर कराता हूँ। हमारे पास नई कलेक्शन आई है, नई कलेक्शन को दिखाना चैन्स दिखाओ जी, जो नई अभी दिखा रहे थे आई, जो नई चैन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये अभी जस्ट लॉट आया है, इसका वजन कांटे पे करेंगे जी, कारण क्या अभी इसमें टैगिंग नहीं कांटा है। तो चला दो जी, ये चल गया था बाबू जी, आपने बंद कर दिया इसको। चलो जी कोई नहीं, दोबारा चला दे। ये देखो सबसे पहले इधर निगाह करा दो,
ये आपकी जो चैन है ये होने वाली है आपकी ये 22 है जी 18 कैरेट है, कितने 18 कैरेट के अंदर है ये सब की सब चेंज? हाँ जी, ये इस ट्रे के अंदर। और एक बार इसका वेट बता देते हैं। हाँ जी, स्टार्ट है जी कट, वेट बता दो कितना रहा है। ये आ गया 14 ग्राम 180 मिली। 14 ग्राम 180 मिली। और बाबूजी एक बार ना इसकी फिलावट दिखाना और लेंथ दिखाना। हाँ जी, इसमें आप पेंडेंट चाहते हैं पेंडेंट हैंग कर सकते हैं आप। इसमें और चीज़ें देखिए, और निगाह कराता हूँ जी। हाँ जी, ये देखिए ये वाली चैन दिखाना जी एक बार। ये आपकी मशीनी हाईवे चैन, इसको देखिए अलग अलग नाम से, हर शब्द अलग है, हर ज्वेलरी का नाम अलग मेकिंग होता है। चार्जेस अभी फाइनल हुआ है इसका जी? इसका बाबूजी अभी टैगिंग होना है, अभी इससे पहले मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। इसको कल आपको प्रॉपर टैगिंग के साथ में दिखा देंगे। हाँ जी, इसका वेट आपका आ रहा है जी 10 ग्राम 240 मिली। 10 ग्राम 240 मिली। और कोई भी आर्टिकल जो हमारे डिस्प्ले पे हमारे काउंटर पे आप देखते हैं वो टोटली हॉलमार्क है, टोटली HOD, टोटली सर्टिफाइड है। ये आई थिंक 2-2.5 ग्राम 3 ग्राम के आसपास की होनी चाहिए। अच्छा, उससे भी कम में जी, वेरी गुड। कितना वेट? 1 ग्राम 880 मिली। 1 ग्राम 880 मिली। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, हाँ जी, मेन ये कंसर्न नहीं है जी, हमारी टीम ने और कारीगर भाई ने तैयार तो कर दी इस चैन को, लेकिन ड्यूरेबिलिटी का खास ध्यान रखना। हाँ जी, ड्यूरेबिलिटी वो आपकी जिम्मेवारी है। कारण क्या, देखिए मैंने पूरी अपनी साइड से, हमारी टीम ने बेस्ट एफर्ट डाले हैं इसमें। हाँ लेकिन क्या चीज़ है, इस चैन को ना आपको थोड़ा सा केयर करके वेयर करना पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि जो इसकी आप देख रहे हैं 1 ग्राम और इसमें फ्लावर देना, ये अपना आप में एक होता ना कि कारीगर को सैल्यूट है। हाँ जी, तो 1 ग्राम में भी चैन तैयार कर दी। हाँ जी, और आई थिंक हमारे स्टॉक में शायद ये पहली चैन ऐसी है जो इतनी लाइट वेट में हमने तैयार करी है। हाँ जी, लड्डू गोपाल जी के, मतलब किसी भी आप गॉड को चाहते हैं, मतलब भगवान के लिए ढूंढते हैं ना ज्वेलरी, तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, और थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी का ध्यान रखिएगा। हाँ जी, और नॉर्मल बेसिक चैन जो आप ले सकते हैं 2.5-3 ग्राम 4 ग्राम से आप प्लस में ले तो ज़्यादा बेटर है, मेरा रिकमेंडेशन है। बाकी इसके बाद ये मैं मतलब आपको सबसे wedding लाइट jewelry लाइट दिखाने वेट से 1 ग्राम से शुरू है, उसके बाद हैवी करते हुए उसके ऊपर का तो बाबूजी कोई रेंज ही नहीं होता, ऊपर की तो कोई बात ही नहीं होती, लिमिटेशन ही नहीं ऊपर की, तो जितने मर्जी वजन में आप तैयार कर सकते हैं। हाँ जी, ये आप एंटीक की ज्वेलरी आ जाती है जी। हाँ जी, अभी एंटीक के चोकर आ जाते हैं। हाँ जी, और एक बार निगाह कराते चलते हैं, एक बार दिखा दो ये उसका। मेकिंग चार्जेस कितने हैं जी इनके? वेट कितना है एंटीक का इसका ना आपका ब्लू टैग है। हाँ जी, ब्लू टैग आपका आ जाता है 4.9%। 56 ग्राम का ये एंटीक का चोकर है, इयरिंग के साथ में 3 पीस है टोटल, 2 इयरिंग और एक आपका चोकर। 2 इयरिंग साथ में। वेट कितना है? वेट है 56 ग्राम के आसपास। 22 कैरेट का ये आपकी प्योरिटी है। 22 कैरेट। इसमें फाइन कुंदन वर्क का काम हुआ हुआ है, हॉलमार्क के HOD है। मेकिंग चार्जेस कितना है जी इस वाले चोकर का? 4.9। 4.9%। ये बाबूजी आपका आ जाता है ये 2.9 का आ जाता है, पिंक टैग है। 2.9%। ये वाला जो सेट है आपका, इसका ये नया चोकर है, एक बार इसको ढंग से वेयर करो, आगे से स्टोन बैंड हो रहा है पीछे। और इसका जो वजन है 57 ग्राम के आसपास इसका वेट हो रहा है। 57 ग्राम। 57 ग्राम। यार रेड स्टोन एक बार थोड़ा सा इसको आप फिनिशिंग ध्यान दे। और 22 कैरेट के अंदर है। कोई भी काउंटर पे अगर हमारे पास से आपके चीज जारी है तो वो 100% आप मान के चले, उसकी हम कई बार क्वालिटी कंट्रोल चेक करते हैं, तभी आप तक हमारे सेल पे आते हैं। ये काउंटर, ये वाले आर्टिकल्स अभी सेल पे जाते अच्छा, हैं। कोई अगर इसके ये चेंज कराना चाहता है जी, ये बीट्स आप बिल्कुल चेंज करवा सकते हैं। हाँ जी, इसका कलर कंट्रास्ट आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग इसको रेडी करवा सकते हो जी। ये वाले आ जाते हैं इसमें। फिर ये वैरायटी आप देखिए, ये सारे जो चोकर है ना 5-6 तोले के आसपास, 4-5 तोले के आसपास से और शुरुआत है। ये वाला सबसे लाइट वेट लग रहा है जी, कि कितने ग्राम का है? बाबूजी ये 50 ग्राम के आसपास है, लाइट वेट नहीं है, इससे भी लाइट वेट के चोकर स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आज हमने आपको डिस्प्ले जो कराया मोटा मोटी ये 70 के आसपास है वेट। और ये वेट है आपका 61 ग्राम के आसपास। फिलावट देखो जी इसकी, एक बार लगा के दिखाओ। ये 61 ग्राम। 61 ग्राम और प्योरिटी इसकी होने वाली है 22 कैरेट। ये 22 कैरेट जी। अच्छा जी। और मेकिंग चार्जेस तो बताओ जी। इसका मेकिंग चार्ज आपका 6% है, 6%। हॉलमार्क HOD सर्टिफाइड। देखिए डाइयाँ पुरानी होती है, आर्टिकल नए बनते हैं। कारण क्या है, जैसे सपोज करो एक मेन चीज़ है किसी चीज़ के डाई को तैयार करना। एक बार डाई तैयार हो गई वो तो प्रोडक्ट सदा के लिए हो जाता है। लेकिन हम इसको इतना नहीं चलाते लंबा कि मार्केट में बार बार सेम चीज़ है। नई डाई आएगी, पुरानी डाई का एक लिमिटेशन होती है 10 पीस 15 पीस या 20 पीस, वो डिस्कार्ड कर दी जाती है। फिर नई डाई आती है जी। अब ये लॉन्ग सेट के अंदर वैरायटी आ जाती है। ये वाला दिखाई जी आप, लॉन्ग सेट के अंदर वैरायटी है, काफ़ी खूबसूरत वैरायटी आपको हमारे पास मिल जाती है। ये जो मोटा मोटी 9 तोले से प्लस का सेट है और इसका जो 22 कैरेट की प्योरिटी, हाँ जी, हॉलमार्क HOD सर्टिफाइड। मैं हमेशा हर प्रोडक्ट के साथ आपको बार बार अवेयर इसलिए करता हूँ। हॉलमार्क HOD आपको कहीं से भी बाइंग करना है, हॉलमार्क HOD ही बाइंग करनी है। अगर हॉलमार्क HOD ज्वेलरी नहीं है, HOD ज्वेलरी नहीं है, मत बाइंग करिए। ये आप ये देख सकते हैं, इस तरीके के सेट्स आ जाते हैं। ये वाला दिखा दो जी। इसकी मेकिंग आपकी ग्रीन टैग है, ग्रीन का मतलब 3.9। 3.9%। 67 इसका आपका वेट हो जाता है, 22 कैरेट के अंदर हाँ है। जी। और सुंदरता आप दिखाई सकते हैं जी। और बाकी इस तरीके से वैरायटी तो लगातार देखिए कलेक्शन तो चलती रहेगी। ये ना एक कारीगर ने कुंदन का वर्क करा है इस पर, लीफ पैटर्न टाइप का, कितना बेहतरीन लग रहा है। देखिए ऊपर की साइड पे, टॉप पे देखिए, और फिनिशिंग आप इस पे निगाह करा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बैंगल्स की कुछ वैरायटी दिखाने वाला हूँ। ये पछेली बैंगल से वैरायटी स्टार्ट हो जाती है जी। हाँ जी। हॉलमार्क ये क्या है जी, क्या नाम होता है इनका? इनका नाम है जी पछेली। पछेली की लुक कुछ इस तरीके से होती है। मेन लुक की चीज़ें बात होती है जी, सारे डिज़ाइन का
प्राइवेसी शब्द है, नाम अलग अलग होते हैं, कई जगह पे कुछ और नाम से कहा जाता होगा। ये आपकी प्लेन के अंदर आ गई। इसका वेट एक बार बता देता हूँ जी। आपका मेकिंग चार्जेस हो रही है जी, इसका मेकिंग चार्जेस आपका 6%, इस वाले का 6% है। हाँ जी। और ये देखिए, हाँ जी, मैम ने जो वेयर करके दिखाया है, आप इसका वेट कहाँ पर है जी? इसका वेट है जी, ये 4 पीस है 38 ग्राम के आसपास, 18 कैरेट के अंदर। ये 4 पीस है, 2 पीस वेयर कर रखे, 2 पीस ये। हाँ जी, और बाकी इस तरीके से भी आप 4 पीस देख सकते हैं। हाँ जी। बाबूजी ये कड़ा दिखाओ, ये वाले जो डाई है ना काफ़ी चली है इस बार, डिमांड काफ़ी अच्छी है इस डाई की। ये देखो जी, जैसे आप ना क्या कर सकते हैं, 2 कड़े हैं और ये 4 थोड़े कम वेट के अंदर हाँ है, जी। तो आप इसको इस तरीके से भी मैचिंग करके वेयर कर सकते हो। जैसे लोग क्या करते हैं, इसका वेट मेकिंग चार्जेस बताओ ना, मार्केट से ये क्या देखो, चीज सबसे पहले तो यूनिक एक बार है? लुक दिखाओ। अब मैंने क्या करा है, ये हालांकि 2 अलग अलग पीस है, ये जो ब्रॉड वाले अलग है, स्लिम वाले अलग है, लेकिन आप इसको ऐसे कॉम्बिनेट भी कर सकते हैं। अब वेट की बात आती है, मैं आपको वजन बता देता हूँ। ये जो ब्रॉड वाले हैं, इनका जो वेट होने वाला है आपका, ये है 38 ग्राम के आसपास इनका वेट है। और जो प्योरिटी है 18 कैरेट के अंदर है। अच्छा ये जी। वाले 2, और जो इसका 4 पीस के अंदर था, जिसके साथ अभी मैंने कॉम्बो आपको दिखाया है, इसका वेट आपका आ जाता है 59, मतलब 60 ग्राम से 1 ग्राम कम। हाँ जी, 60 ग्राम से 1 ग्राम कम, और 18 कैरेट के अंदर है। हाँ जी, ये लगातार कलेक्शन के लिए विजिट आप एक बार कर लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वीडियो कॉल के माध्यम से भी इतनी वैरायटी एक्सप्लोर कराना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। ये आज ये देख सकते हैं, लाइट वेट के फिर से आर्टिकल्स आ चुके हैं 2.9। आप दिखा दो जी कि कुछ आर्टिकल्स एक बार वेयर करके दिखा दो। 2.9%, ये भी 2.9%, ये आपका 3.9, 4.9। हाँ जी, 3.9, 4.9 अलग अलग मेकिंग है, अलग अलग चीज़ें। जाते जाते बाबूजी, क्योंकि कलेक्शन तो बहुत सारी यहाँ पर है, कम से कम 1 घंटा लग जाएगा दिखाते दिखाते। ये एक बार जाते जाते नई पैटर्न आई थी, नई कलेक्शन दिखा दो। हाँ जी, ये रिंग आई है नई कलेक्शन के साथ में है। हाँ जी। और हमारे पास स्पेशलिटी जो है, आपको एंगेजमेंट रिंग भी यहाँ पर उपलब्ध मिल जाती है। प्रेशर सेटिंग में लेना है, क्लस्टर्स में लेना है, या सॉलिटर में लेना है, वो आपकी अपनी अलायंस है, जैसे आप चाहें, अपनी टेस्ट है। मेरे पास सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है। आप चाहते हैं पॉइंटर में, सॉलिटर में, और माउंटेड रिंग, हर तरीके की रिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। हाँ जी। जब तक के लिए राम राम जी, विजिट करें, एक्सप्लोर करें। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया बाबू जी। ये दोस्तों इनके कॉन्टैक्ट नंबर है, ये दोस्तों इनके एड्रेस। कभी भी दोस्तों आप चांदनी चौक आ रहे हो तो जरूर दोस्तों एक बार विजिट करें। देखने का कोई पैसा नहीं है दोस्तों, एक बार आओ, देखो, समझो, आपको एक से एक वैरायटी मिलेगी।